इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में अगेन 35 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो किया गया था 1949 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक इज डिपेंडेंट अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कौन सा बैंक सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। नेक्स्ट है बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो वो किया गया था 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपीरियल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब किया गया है? तो वो है 1921 में, जिसका नाम 1955 में चेंज करके क्या रख दिया गया था? एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो है आपका एसबीआई। सबसे अधिक ब्रांचेस एसबीआई के ही हैं। नेक्स्ट ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं आपके मर्जर से रिलेटेड, फिर कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, पब्लिक बैंक हैं, उन सब से रिलेटेड। 2017 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो टोटल बैंक्स कितने थे पब्लिक सेक्टर? 27। फिर उस 27 में 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, एक एसबीआई और उसके 5 एसोसिएट्स यानी कि 6 ये हो गए, एक आईडीबीआई और बीएमबी भारतीय महिला बैंक, ये सब मिला करके टोटल 27 बैंक थे। लेकिन 1 अप्रैल 2017 में क्या किया गया? जो एसबीआई था, एसबीआई और उसके जो 5 एसोसिएट्स थे, इन पांचों को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। तो ये मिला करके 6 बैंक मिल करके एक बैंक में कन्वर्ट हो गए। फिर जो बीएमबी था उसको भी उसी में मर्ज कर दिया गया। तो हो गए कितने? 27 में से 5 ये और एक बीएमबी कम हो गए, माइनस कर दिया 6, तो कितने बचे? 21। 21 के बाद क्या हुआ? 2019 में 21 जैन 2019 में क्या किया गया? आईडीबीआई को आरबीआई ने प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया। तो एक बैंक और हमारा पब्लिक सेक्टर का कम हो गया। टोटल नेशनलाइज्ड बैंक थे आपके 20। फिर 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसमें क्या हुआ? 2 बैंक्स मर्ज होकर के एक बैंक में कन्वर्ट हो गए थे। तो 20 में से 2 बैंक और घट गए, 18 बचा। अभी 18 बैंक आपके नेशनलाइज्ड बैंक थे, लेकिन 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया कि 6 पीएसबीज को, पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 बढ़िया काम करने वाली बैंक्स में मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये 6 खत्म हो गए। ये भी 18 में से 6 माइनस हुआ तो कितना बचा? 12। और यही है आपके वर्तमान में कुल सार्वजनिक बैंक की संख्या। आज के डेट में टोटल पीएसबीज कितने हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट इज अ क्रेडिट फैसिलिटी गिवन बाय बैंक टू इट्स कस्टमर ऑन विच अकाउंट। तो अधिविकर्ष एक सुविधा है जो बैंक अपने कस्टमर्स को देती है, कौन से खाते में? तो वह देती है चालू खाता, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट टर्म मनी इज ऑल्सो नॉन एज। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं इंटर कॉल मनी मार्केट के नाम से। मनी कॉल मनी या फिर शॉर्ट टर्म मनी को हम लोग इंटर कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय नाउ एंड पे लेटर कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? खरीदें अभी और बाद में भुगतान करें, ये रिलेटेड है आपका क्रेडिट कार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक खाते से दूसरे खाते में धन का हस्तांतरण करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, शॉर्ट में इसका दिया हुआ है EFT। तो दोनों याद रखिएगा। EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी पूछ सकता है कि EFT क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है। MCQ में बन सकता है कि EFT का फुल फॉर्म क्या होता है।
नेक्स्ट है आपका डैश रिफर्स टू रिजर्व विच इज़ kept with RBI by commercial banks to their total deposit। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि वाणिज्यिक बैंक RBI के पास जो प्रतिशत रखती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो के नाम से, नकद संचय कोष। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ रिजर्व विच कॉमर्शियल बैंक टू गिव विद देम टू कीप होगा, टू कीप विद देम एज अ स्टेचुरी रिजर्व। ऐसा रिजर्व जो वाणिज्यिक बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, SLR कहते हैं। दोनों क्या होते हैं उसके बारे में उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बैंकर्स ऑफ बैंक। कौन से बैंक को हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, तो वो है RBI। जब बैंकों को सहायता की ज़रूरत होती है तो वो RBI के पास जाते हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज RBI's सेंट्रल ऑफिस एट स्टार्टिंग। जब RBI की स्थापना हुई थी तो उस समय उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था, तो ये वो था आपका कोलकाता में, और 1937 में इसे मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जब पूछता है कि इंडियन गवर्नर तब उसका आंसर क्या होगा, CD देशमुख। लेकिन जब बस ऐसे पूछ दिया कि फर्स्ट गवर्नर कौन है तो वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इंडियन गवर्नर कौन थे फर्स्ट, तो वो थे CD देशमुख। और एट प्रेजेंट कौन है गवर्नर, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI का लेखांकन वर्ष क्या है। जनरली हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, लेकिन RBI का अकाउंटिंग ईयर मार्च से ना स्टार्ट होकर के आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जून को ख़त्म होता है। व्हेन वॉज सेबी इस्टेब्लिश्ड, सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 12 जुलाई 1988 में। नेक्स्ट है आपका KYC का पूर्ण रूप क्या है, तो KYC का फुल फॉर्म है आपका कि नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानिए पहचानिए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ SBI इन द बिगनिंग। ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि इंपीरियल बैंक था 1921 में, इसके बाद इसका नाम 1955 में चेंज करके SBI रख दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, तो वो था आपका 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट है IRDA का फंक्शन क्या है, तो IRDA क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंश्योरेंस बिजनेस को, तो कंट्रोल इंश्योरेंस बिजनेस इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, निम्न में से बीमा का सिद्धांत नहीं है, तो पूर्ण सद्भावना ये भी एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी सिद्धांत है, और कोजा प्रॉक्सिमा निकटतम कारण ये भी सिद्धांत है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ LIC इज सिचुएटेड इन, LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो अभी इधर पूछा था कि IRDA का कार्य क्या है, तो उस IRDA का फुल फॉर्म है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यहाँ पे इंग्लिश में आपका होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे एंड मिस प्रिंट हो गया, टाइप नहीं हुआ वो, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में सही लिखा है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट है चेक विच कैन बी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे चेक ये वाला चेक है, चेक विच कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय डिलीवरी इज नॉन एज, वह चेक जो केवल सुपुर्दगी द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बियरर चेक, यानी कि जिसके हाथ में चेक है वो उसका मालिक है। वहीं पर जब ऑर्डर चेक की बात आती है तो वो क्या होता है, जिसका नाम उसमें लिखा रहेगा कि पे टू राम, तो
तो सिर्फ राम को ही मिलेगा या फिर राम के द्वारा आदेशित व्यक्ति को ही मिलेगा। लेकिन बियरर चेक के साथ ऐसा नहीं है, वो किसी को भी किसी के नाम से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो जिसके हाथ में चेक रहेगा बैंक में लेके गया उसको पैसा मिल जाएगा। वर्ड बैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो वो हुआ था बैंकों से, BANCO। नेक्स्ट है ऑन विच अकाउंट बैंक गिव हाईएस्ट इंटरेस्ट, कौन से खाते में बैंक सबसे अधिक ब्याज देती है? तो वो है आपका फिक्स्ड अकाउंट में। नेक्स्ट है विच बैंक वॉज क्रिएटेड आफ्टर मर्जर ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक, तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक 1921 में। इसमें कौन कौन से बैंक्स थे 3? एक था आपका बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ मद्रास और एक था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे। तीनों को मिक्स करके एक बैंक बनाया गया 1921 में, इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक को 1955 में SBI में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन, निम्न में से बैंक अधिविकर्ष की सुविधा किस में मिलती है? तो वो मिलता है आपका चालू खाता में, करंट अकाउंट। नेक्स्ट है जनरली चेक इज पेड विद इन मंथ, सामान्यतः चेक का भुगतान कितने महीने में कर दिया जाता है? तो वो है 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग चेक पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड ऑन काउंटर, निम्न में से कौन से चेक का भुगतान खिड़की से नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो वो होता है क्रॉस्ड चेक। जब भी ये अगर चेक है आपका और इसमें 2 पैरेलल लाइन क्रॉस कर दी जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस चेक, और इसका भुगतान आपको खिड़की पर नहीं मिलता है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट उसका अमाउंट ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बिकम कस्टमर ऑफ बैंक, कौन सा व्यक्ति है जो कस्टमर नहीं बन सकता है? विवाहित महिलाएं बन सकती हैं बैंक की कस्टमर, एक पागल व्यक्ति नहीं बन सकता है, पार्टनरशिप और ये दोनों हो सकते हैं। पागल व्यक्ति क्यों नहीं बैंक का कस्टमर बन सकता है? क्योंकि उसके साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अनुबंध क्या रहता है? वॉइड होता है, व्यर्थ होता है, इसलिए वो बन नहीं सकता है उसका। वहीं पर वो तभी बन पाएगा उसका कस्टमर जब कस्टमर बनने के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है और उस समय उसकी दिमागी स्थिति एकदम स्वस्थ रहती है, वो अपने आप को समझ सकता है, अपने हित को समझ सकता है। नेक्स्ट है इन विच साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज इज शोन इन बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, पूंजी और दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के किस तरफ दिखाया जाता है? लेफ्ट में, राइट में या बोथ साइड में? तो आर्थिक चिट्ठा आपका ऐसे बनता है, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाएं तो 2 पार्ट होंगे, एक साइड यानी कि असेट साइड हमारा राइट साइड में होता है और कैपिटल एंड लायबिलिटी लेफ्ट साइड में होती हैं। नेक्स्ट है इन विच साइड असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट, अभी बताया कि राइट साइड पे वो होता है। नेक्स्ट है ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैंक कैन स्टार्ट इंश्योरेंस बिजनेस इफ इट्स नेट वर्थ इज, बीमा योजना प्रारंभ कर सकता है यदि बैंक की कुल संपत्ति बराबर हो। तो अगर कुल संपत्ति उसकी 500 करोड़ के बराबर हो जाती है तो वो बीमा का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। BCSBI का फुल फॉर्म क्या है? तो BCSBI का फुल फॉर्म है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर A, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए हों। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।